मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिटरमिनेंट्स का जो है सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। उसके लिए देखो 4.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, तो 4.2 एक्सरसाइज में से वो पूरी एक्सरसाइज भी आपकी हटा दी गई है सिलेबस से, ठीक है, क्योंकि वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ रिलेटेड सिलेबस भी और रिवाइज सिलेबस भी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। तो उसमें देखो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक 4 चैप्टर में, तो वो आपको हटा दिया गया है। तो इसका मतलब आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को यूज करते हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सबको हम स्किप कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तक जो है वो आपका हट गया है। अब इसका जो 15th ऑब्जेक्टिव और 16th ऑब्जेक्टिव जो है वो दोनों ऑब्जेक्टिव है वो हमारे को समझ लो। तो 15th जो ऑब्जेक्टिव है उसमें इस तरह से है कि ए जो एक मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। 15th क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, इसका ऑर्डर 3x3 है और मॉड ऑफ के क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है अपने 4.1 में जो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपका ये मैट्रिक्स से पहले जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, जो भी नंबर उसको अगर हम पहले डिटरमिनेंट निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इसकी के की पावर जितने ऑर्डर की है 3x3 की है तो क्यूब आएगा, 2x2 की है तो स्क्वायर आएगा और 4x4 की है तो पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्यूब आएगा और ये इसका रीजन क्या है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, क्यों इसका क्या कारण है वो मैं समझा देता हूँ आपको। क्योंकि मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल की मैट्रिक्स है इस तरह से, ये समझ लेना अच्छे से, ये चीज में वापस आपके काम आएगी, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसके सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, ठीक है, इसके सारे नंबर जो है मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि ये 2 4 6 8, क्लियर। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास है 1 2 3 4, जब इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये पूरा डिटरमिनेंट के जो सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ओनली एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अगर हमने पढ़ी होती, हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में आता है, लेकिन ये बेसिक चीज है जो हमारे यूज आएगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को पूछा नहीं है, ठीक है, तो मैं सारी नहीं बताऊंगा, जो बेसिक है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें आपको अगर मैं 2 से अगर बेसिक इसके क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने एक बार फर्स्ट कॉलम को कर दिया तो 2 4 बाकी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर देता हूं, 2 ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो देखो यहां से भी 2 कॉमन आएगा और यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 into 2 और ये बन जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। इससे देखो अगर ये डिटरमिनेंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहां से भी 2 कॉमन निकाला फर्स्ट रो से। मैंने कहा कि डिटरमिनेंट में जो है एक ही रो या एक ही कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इस रो से मैंने 2 कॉमन निकाला, एक रो से 2 कॉमन, तो ये 2 into 4, मैंने कहा 2 की पावर 2 आ गई। अगर 3 रो होती तो 1 को 2 बाहर आता, ठीक है ना, 3 into 3 होती तो 1 को 2 बाहर आता, यानी कि क्यूब लग जाता। तो मैंने कहा कि इस तरह से आप अगर स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ पे क्यूब आएगा। ये मैंने चीज आपको 4.1 में भी समझा देती हूँ। इसके अलावा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड से मतलब नेक्स्ट 16th की जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या है। तो वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि डिटरमिनेंट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं मैट्रिक्स थोड़ी ना डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये भी सही नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका सही है ना। डिटरमिनेंट एक नंबर है और किसके लिए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, और ये तो सी वाला ऑप्शन जो आपका इसका करेक्ट है। अब देखो आप 5.4.3 उसमें आपको एरिया फाइंड करना है। 4.3 में क्या करना है, हमारे को डिटरमिनेंट यूज करते हुए एरिया फाइंड करना है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत इजी सी बात है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 4.3 एक्सरसाइज देखते हैं। देखो इसमें बहुत ही इजी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, डिटरमिनेंट लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कोई खास बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो पॉइंट्स हैं इनका इन पॉइंट से एसोसिएटेड जो ट्रायंगल बनेगा वो एरिया हमारे को फाइंड करना है। भाई ऑब्वियसली 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, एरिया
तीनों पॉइंट की लाइन जाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया आपको फाइंड करना है। लेकिन राइट कॉन्सेप्ट ये है, अगर एरिया 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब होता है? अगर एरिया का 0 आ जाए तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है, तभी तो एरिया 0 आ गया, कोलिनियर है तीनों पॉइंट। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए अगर बोलता है तो भी हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया अगर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे दिस पॉइंट आर कोलिनियर, क्लियर। तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, 2 7 1 1 इन 3 पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उनका इसका एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया को हम डेल से डिफाइन करेंगे। डेल इक्वल टू जाएगा 2, इनको इस तरह लिखोगे 7 1 1 10 8, और इधर आपको कुछ भी नहीं है तो इसको स्क्वायर डिटरमिनेंट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 1 1 1 1, क्लियर है। उसको हम लेंगे 1 1 1 लोगे, 0 मतलब लेना, ध्यान रखना यहाँ पे 1 लेना है हमारे को, और इस साइड में, ठीक है। अब इसका एरिया इसको सोल्व कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करने के लिए वही देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट कॉलम कहीं से भी कर सकते हैं। साइन सिस्टम जो मैंने कल बताया था आपको याद होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्लस का 2, ठीक है। इस वाले रो को मैं इस वाले रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, देखो 1 into 1 माइनस 8, ठीक है। फिर 7 माइनस का है, तो देखो ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ी 1 माइनस 10, फिर प्लस का 1, ये वाला रो ये वाले कॉलम और ये वाला रो छोड़ा 8 माइनस 10, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, माइनस का 7 into 2 माइनस 14 माइनस और माइनस प्लस 9 into 7 63 प्लस का, और यहां से माइनस 2 सॉल्व करने में आता है हमारे पास कितना है, 16 इसमें से माइनस कर लेते हैं हम, तो 47, ठीक है। तो यही आपका एरिया है, चौथा मैं लिखो एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो 47, और यहाँ पे आपको ये वो लिखना है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट वर्ड ओ लिखना है आपको, ध्यान रखना स्क्वायर यूनिट ओ लिखना है आपको, ठीक है। इसी से ध्यान रखना ये स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है, ठीक है। तो बस ये आपका एरिया हो गया। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में अरेंज करोगे, पॉइंट को यहाँ पे 1 1 ले लोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी जो है मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 1/2 हो रहेगा, ध्यान रखना 1/2 ऑफ दिस, तो ये आपका मोड में रहेगा, यहाँ मोड रहेगा, ठीक है ना। मोड क्यों? क्योंकि एरिया में पॉजिटिव होता है, तो ये मोड में रहेगा। डेल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ दिस, एंड मोड में 1/2, और ये 47/2 और ये 47/2 रहेगा। ध्यान रखना ये 1/2 हो रहेगा फॉर्मूले में, थोड़ा मैं स्किप हो गया दिमाग से। और ये मोड रहेगा यहाँ पे, मोड से मतलब है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो भी पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो अब देखो आपका नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको कोलिनियर प्रूव करना है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने का मतलब क्या होगा कि इसका एरिया जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। हम सॉल्व करके देखते हैं। एरिया निकाला हमने, उसको अरेंज कर लिया 1 1 1। अब देखो इसका एक्सपेंड करते हैं 1/2 मोड ऑफ, कहां से एक्सपेंड करें, ज्यादा बेटर यहीं से एक्सपेंड कर लेते हैं। इस वाले कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि इससे एक्सपेंड करने से क्या होगा कि ये जो कैलकुलेशन 1 से होगी यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से एक्सपेंड किया, ए फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। तो ए के लिए देखो ये वाला छोड़ देंगे, सी प्लस ए और माइनस ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे इस ए के लिए एक्सपेंड किया मैंने, तो देखो ये वाले रो और ये वाला कॉलम छोड़ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
इसी तरह से प्लस माइनस सॉरी इस बी के लिए, तो देखो इस बी के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई बी प्लस सी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी, देन हम सी के लिए एक्सपेंड करेंगे प्लस सी, तो देखो क्या आएगा, इसके लिए एक्सपेंड किया मैंने, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इन दोनों में होगा कैलकुलेशन दिस माइनस दिस, तो b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, क्लियर है। अब देखो आगे, यहां से ए से ए कैंसिल और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए बी माइनस, इसके अंदर बी से बी कैंसिल, इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी एंड माइनस और माइनस प्लस ए बी, क्लियर। फिर इसके अंदर सी से सी कैंसिल, सी से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस और माइनस ए सी, तो अब देखो हाफ इनटू क्या हुआ कि AC से ये वाला AC कैंसिल, AB से ये वाला AB कैंसिल और BC से ये BC कैंसिल प्लस माइनस से, क्लियर। तो ये ओवरऑल बचा 0 और ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 बनेगी, ये होना चाहिए, तो tan इक्वल्स टू 0 implies that, यहां आप लिख दोगे implies that point A B and C are collinear, क्लियर है। बस एरिया 0 आ जाता है, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। अब आपके जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है और के की नॉन वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है डिटरमिनेंट से। इसी तरीके से इक्वेशन में क्या होगा, उसमें 2 ही पॉइंट गिवन होंगे बेटा, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन होंगे, ये एक पॉइंट यहां लिख लेंगे, एक यहां लिख लेंगे, और ये जो थर्ड पॉइंट है यहां पे हम लिखेंगे x और y, ठीक है। इधर तो मान नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे x और y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x y के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, हम करते हैं इसका थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड बताता हूं मैं एक इक्वेशन, देखो आगे 3 पॉइंट्स है, एरिया आपको गिवन है, यहां पे एरिया कितना है कि 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो एरिया फाइंड करना होगा तो ये 4, तो 4, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरिया की प्लेस में रखा मैंने 4, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा था कि ये बस इसमें डिटरमिनेंट लगा होता है, ठीक है, या फिर इस तरह एक बार लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट लगा लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉरी मोड लगा होता है एरिया के लिए, ठीक है। अब इसको किससे एक्सपेंड करें, मैं चाहता हूं इस वाले कॉलम से एक्सपेंड कर लूं। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे दो जीरो इसमें ऑलरेडी आ रखे हैं, केवल इस 2 से एक्सपेंड करना है, तो ये माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि माइनस का प्लस है, और इसमें ये वाला लिया मैंने, इसको छोड़ो और ये वाला छोड़ दो, ये 4 बचे के माइनस ये 4, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको जिसमें ज्यादा जीरो आ रहा है वही आप जो है कॉलम या रो सेलेक्ट करो, इसमें ज्यादा जीरो आ रहा है इसलिए मैंने एक ही बार एक्सपेंड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। अब जैसे मैं ये मोड हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस चला जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 इंटू यहां से तो माइनस के प्लस से लेंगे क्योंकि मोड लगा हुआ पहले तो, ठीक है, और इधर लगा दिया प्लस माइनस इंटू 2k माइनस 4, तो ये देखो आपको हो गया प्लस माइनस 4k माइनस 4, क्लियर। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस के लिए देखो इस तरह से कर लो, k इक्वल हो गया 4 प्लस माइनस 4, इस 4 को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 4 जाएगा और ये प्लस माइनस 4, तो यहां डायरेक्ट लिख लो, देन k इक्वल टू क्या हो गया, प्लस आंसर लेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 और 8, ये आपका आंसर है, ये 0 और 8। इसी तरह से सेकंड वाले में भी 2 ही वैल्यू आएगी k की, तो आप खुद
लास्ट जो है आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, वही आपको जो जैसे थर्ड में किया वैसे आपको फिफ्थ में करना है, ठीक है। तो सेकंड फोर्थ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, फोर्थ का एक करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। देखो आगे, अब हमें देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। आपने 11वीं क्लास में निकाली दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। याद होना चाहिए आपको किस तरह से निकालना है, y2 माइनस y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये आपका दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था। तो अब हमारे को डिटरमिनेंट से निकालना है, ठीक है, डिटरमिनेंट यूज करके निकालना है। तो क्या करेंगे, ये दो पॉइंट को तो हमने इस तरह लिख दिया जैसे हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हम xy ले लेंगे, ठीक है ना, और इधर तो 1 1 रहेगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दो, ये आपका आंसर है। इसको हम 0 रखेंगे क्योंकि लाइन है, लाइन का एरिया क्या होगा, 0 होगा हमेशा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड कहां से करें, ज्यादा बेटर होगा एक्सपेंड यहाँ पे किसी से करो, थर्ड रो से, ठीक है। इससे कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। तो देखो x के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ये वाला रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये चार एलिमेंट बचे 2 माइनस 6, फिर ये माइनस का y, इसके लिए ये वाला कॉलम और ये वाले रो छोड़ दिए मैंने, ये चार एलिमेंट बचे हमारे, ठीक है ना, 1 और 3, ठीक है। फिर ये 1 प्लस का, और इसके लिए ये वाला कॉलम और ये वाले रो छोड़ दिए हमने, ये चार एलिमेंट बचे हमारे पास, 6 माइनस 6 और 0। सॉल्व करो, ये हमारा आंसर है। देखो माइनस 4x, यहां से ये माइनस का 2 और माइनस प्लस 2y और 0 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है यहां से 2x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। -2 कॉमन निकाल दिया यहां से, -2 कॉमन निकाल दिया, 2x प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी ये एक्सरसाइज जो है 4.3 कंप्लीट होती है। 4.3 तक आप कंप्लीट कर लेना। 4.2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना ओनली 4.2 के, ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। ओके, थैंक यू।